सुलुस सुलसान का ग्रुप है और दूसरा निस रोगो सुमन। कॉपी पर नोट कीजिए। इसके दो ग्रुप बनाइए लाइन। ऊपर से पहले लिखिए सुदुस, फिर लिखिए सुलुस, उसके नीचे लिखिए सुलुसान, और दूसरा ग्रुप है फिर रुगो और फिर सुमन। सुदुस का मतलब हुआ एक छठा, जिसको आप हिसाब बनाए लिखेंगे हिसाब में तो 1/6, यानी एक चीज को 6 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा जो होगा 6 को अलग अलग करने के बाद जो एक हिस्सा होगा वह सुदुस कहलाए। मसलन किसी वारिस को दादी है, उनको सुदुस मिल रहा है, तो 6 लाख रुपए हैं तो 6 लाख में से 1 लाख दादी का होता है, इसलिए दादा को भी सुदुस कभी कभी जो मिलता है 1/6 उनका, कभी माँ को 1/6 मिलता है, कभी बाप को भी मिलता है 1/6, तो इसको कहेंगे सुदुस। उससे दुगना तज़ईफ कहते हैं, दुगना दुगना करेंगे तो उसको वो कहलाएगा सुलुस। छठा का दुगना सुलुस, सुलुस का मतलब 1/3। अब वही 6 लाख में अगर 1/3 निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 लाख। 2 हो जाएंगे, 2 लाख। 6 में 1/3 2 हुआ, तो ये कहलाएगा 1/3, सुलुस 1/3। तीसरा आदत है सुलुसान। सुलुसान मतलब 2 सुलुस। 2 सुलुस को कैसे लिखेंगे? 2/3, 2 ऊपर लकीर देने के बाद नीचे लिखेंगे 3, 2/3, यह सुलुसान। अब 6 में वही मान लिया 6 लाख रुपए है, किसी को सुलुसान मिल रहा है तो सुलुसान कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 2 सुलुस हुआ। सुलुसान का मतलब 2 सुलुस, एक सुलुस में 2 मिले और 2 सुलुस में 4 हो जाएगा। इस तरह 2/3 का मतलब हुआ 6 में 4 हिस्से, और 1 सुलुस का मतलब 6 में 1 हिस्सा, 6 में 2 हिस्से, 1/6 में तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, यानी 6 में 2 हो गए। और सुदुस का मतलब हुआ 1/6, यानी 6 में 1, तो ये हो गया सुदुस 1/6, सुलुस 1/3, सुलुसान 2/3। अब दूसरे ग्रुप में आ जाइए। दूसरा ग्रुप हुआ, जब आएंगे तो बताया हमने निस्फ। निस्फ का निस्फ कितना हुआ? रुबो। निस्फ हुआ 1/2। निस्फ कहेंगे किसी चीज के एक हिस्से को 2 टुकड़े करना, तो उसको बोलेंगे हिसाब की जुबान में 1/2, और उसका निस्फ हो जाएगा रुबो। रुबो का मतलब हुआ 1/4, चौथाई हिस्सा। उसका निस्फ हो जाएगा सुमन। सुमन का मतलब 1/8, एक चीज के 8 हिस्से, 8वां हिस्सा। अब 8 रुपए हैं, उसमें अगर सुमन किसी को मिला तो 8 में से 1 मिले। वही 8 रुपए हैं, अगर किसी को रुबु मिला
तो 8 में से 2 मिलेगा। रुपो 1/4, चूंकि 8 रुपए रखे हुए हैं तो उसको 1/4, 4 में 1 तो 8 में 2। निस्फ का मतलब 1/2, आधा। तो 8 में आधा कितना आ जाएगा? 4। तो ये हुआ। तो आदत निस्फ 1/2, रुबो 1/4, सुमुन 1/8। अब किताबुल्लाह में अल्लाह ताला ने जो लोगों के हिस्से रखे हैं, असहाबुल फराइज के हिस्से, उन हर एक में से जितने भी हैं असहाबुल फराइज में, उनको या तो निस्फ मिलेगा, या रुबो मिलेगा, या सुमुन मिलेगा, या सुदुस मिलेगा, सुलुस मिलेगा, सुलुसान मिलेगा। मसलन अगर किसी का इंतकाल होता है, एक बेटी छोड़ रहा है सिर्फ, तो एक बेटी है तो उसको निस्फ मिला है। अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो सुलुसान मिलेगा। जितनी बहनें हैं कुल माल में सुलुसान उन लोग के हो गए, सब बहनें आपस में तकसीम हो गई। और अगर मान लिया जाए कि किसी को, जैसे कि दादा है बाहयात, दादा को 1 सुदुस मिलेगा, मतलब कुल माल पे 6 हिस्से करेंगे, 1 हिस्सा दादा को मिलेगा। इसी तरह सौजा को अगर औलाद मौजूद है तो बीवी को 1 रुबो मिलेगा। रुबो का मतलब 1/4। तो कुल शौहर के छोड़े हुए माल में से कुल माल में 1/4 बीवी का हो जाएगा, बाकी और लोगों का। और अगर शौहर का इंतकाल हुआ, बीवी है और औलाद भी है, तो बीवी को सुमुन मिलेगा, 8वां हिस्सा। कुल माल में से 8वां हिस्सा निकाल देंगे, यानी 16 आना में 2 आना निकाल देंगे बीवी के लिए, बाकी 14 हिस्से और लोगों में तकसीम करेंगे, औलादों वगैरह। अगर बीवी का इंतकाल हुआ, शौहर मौजूद है, औलाद नहीं है, तो शौहर को निस्फ मिलेगा। औलाद मौजूद है तो शौहर को रुबो मिलेगा। इस तरह ये हिस्से किताबुल्लाह ने मुतय्यन किए हैं। इन हिस्सों के नाम फुरूज हैं। अब ये हिस्से पाने वालों को असहाबुल फुरूज कहते हैं। हिस्सा पाने वालों को असहाबुल फुरूज। किताबुल्लाह में जो आदत मौजूद हैं, मज़कूर हैं, उनको कहेंगे फुरूज। और ये 6 आदाद हैं। 6 आदाद में से 3 का ताल्लुक एक ग्रुप से है जिसमें सुदुस, सुलुस, सुलसान। दूसरा ग्रुप निस्फ, रुबु, सुमुन। आवाज पहुंच रही है? जी। बात समझ में आ गई? जी बोलो। ये फुरूज समझ गए सब? कापियों पर इसकी जरूरत मुस्तकिल पड़ेगी। ये नहीं समझ आया किसको कितना क्या मिलेगा। ये इतनी जल्दी हो जाएगा, किसको कितना मिलेगा वो याद करना। इसके बाद इन फुरूज को, यानी जो आदाद है, ये फुरूज पाने वाले जो लोग होंगे उनको असहाबुल फराइज कहते हैं। असहाबुल फराइज, असहाबुल फुरूज, यानी जिन लोगों के हिस्से किताबुल्लाह में मुतय्यन हैं, मुकर्रर हैं, वह असहाब फुरूजुहुम मुक़द्दरतुन फी किताबिल्लाह।
किताबुल्लाह में जिनके हिस्से मुतय्यन व मुकर्रर हैं वो सब अस्हाब फराइज कहलाते हैं। वहुम इसना आशरा नफरन, ये सब 12 नफर हैं, ग्रुप, 12 के ग्रुप हैं। अर्बअतुम मिनर रिजाल व समानी मिनन निसा, 4 मर्दों में हैं और 8 औरतों में से। मर्दों में से सिर्फ 4 ही लोग हैं, 4 ही ग्रुप हैं जिनको हिस्सा मिले, और औरतों में से 8 ग्रुप हैं जिनको किताबुल्लाह में हिस्सा मिलता है। औरतें ज्यादा हैं हिस्सा पाने वालियां और मर्द कम। लोग वावेला मचाते हैं कि मर्दों को दुगना दे दिया, औरतों को 1 गुना। हालांकि मामला बरक्स है कि अल्लाह ताला ने औरतों को जो सिर्फ नाजुक हैं, कमजोर हैं, वो अल्लाह ने जो हिस्से दिए हैं वो 8 किस्म की औरतें हैं, और जो मर्द हैं वो सिर्फ 4 किस्म। 4 जो मर्दों में से हैं, लिखते पहले लिख लो ऊपर कि अस्हाब फराइज 12 हैं, काफी में लिखिए अस्हाब फराइज 12 हैं, 4 मर्दों में, 8 औरतों में। कहाँ लिखा देख लिया? उनमें से 8 औरतें हैं। अब आगे आएंगे। और मर्दों में जो 4 हैं वो कौन लोग हैं? नंबर 1 अब, यानी बाप। 4 में 1 कौन है? अब। अब का मतलब बाप, उर्दू तर्जमा बाप। नंबर 2 जद, यानी दादा। नंबर 3 सौज, सौज शौहर। नंबर 4 अखियाफी भाई बहन, औलाद नंबर 4 औलाद अरे सुन रहे हो कि नहीं? जी उन्होंने अखियाफी भाई बहन। सुन, आवाज जा भी रही है जी ये 4 लिख लिया? जी जी मान जी मान बाप, अरे दादा, सौ, आप दादा शौहर औलाद हाँ। किताब में जो तरतीब है उसको इस तरह लिखो। पहले जौज, नंबर 1 जौज, नंबर 2 अब, नंबर 3 तरतीब जरूरी है। औलाद नंबर 4 जद, दादा। औलाद जो अखियाफी भाई हैं ये कौन है, ये थोड़ा सा आप समझेंगे। अखियाफी भाई कहते हैं उस भाई को जिनको जो उनकी माँ की औलाद है और किसी दूसरे शौहर से। मसलन फातिमा एक औरत है, उनकी शादी कलीमुद्दीन से हुई और कलीमुद्दीन से एक लड़का पैदा हुआ। कलीमुद्दीन का इंतकाल हो गया, इद्दत गुजर गई, फिर फातिमा का निकाह शरफुद्दीन से हो रहा है। शरफुद्दीन के यहाँ ये आई फातिमा अपने बच्चे के साथ आया, लड़के के साथ। मान लिया जाए लड़का का नाम हुसामुद्दीन रख दो, कलीमुद्दीन का बेटा है तो हुसामुद्दीन नाम है, माँ उनकी फातिमा। फातिमा की दूसरी शादी हो गई या इनसे हुई? क्या बताया था? नसीमुद्दीन शरफुद्दीन शरफुद्दीन शरफुद्दीन
शरफुद्दीन की दूसरी बीवी से यहाँ भी औलाद है। शरफुद्दीन की एक बीवी थी जिनसे औलाद है, बहुत सी औलाद है। अगर शरफुद्दीन की औलाद में से जो दूसरी बीवी से हैं, पहली बीवी से, उनमें से कोई मर जाता है और उनका, तो माँ शरीक तो नहीं, माँ शरीक या ये एक, हाँ वही औरत आती है जो फातिमा, शरफुद्दीन के यहाँ फिर औलाद होती फातिमा से, और औलाद फातिमा से होती है। फातिमा की औलाद का इंतकाल हो जाए जो शरफुद्दीन से है, तो इसके हिस्से में फातिमा के पहले शौहर के की जो औलाद है, कलीमुद्दीन के बेटे जो आए हैं यहाँ, उनको भी हिस्सा मिलेगा। उसी को अखियाफी भाई कहेंगे। बहन हो तो अखियाफी बहन, भाई हो तो अखियाफी भाई। इसी को अरबी ताबीर में औलादुल उम कहते हैं। माँ शरीक भाई बहन, औलादुल उम माँ शरीक औलाद। और उसको यूं भी बोलते हैं कि जैसे अल अख ले उम, अल अख ले उम, माँ शरीक भाई, इसी को अखियाफी भाई बोलेंगे। उन्होंने ये सौतेले भाई बहन ही होते हैं। सौतेले हम लोग भी बोल, उर्दू में बोल दीजिए सौतेले, लेकिन सौतेले में और भी है ना, बाप शरीक भी होते हैं, उसको बोलते हैं औलाद अब। अल अख ले अब, इसको बोलते हैं अल्लाती भाई। अख ले अब, ये अल्लाती भाई। अख ले उम, अखियाफी भाई। और अख ले अबिन व उम्मिन, हकीकी भाई। निकाल लीजिएगा क्या करना है, कौन हालत में अखवात ले अबिन व उम्मिन, ये हकीकी बहन है। बाहर छोड़ अखवात ले अबिन, अल्लाती बहन है। अखवात ले उम, अखियाफी बहन है। अच्छी मौलवी लिख दीजिएगा। लिखते जाओ। हजरत ये जो आप बताए थे 4 मर्दों में है, तो एक तरतीब तो बता दिया, बाप दादा शौहर अशाफी भाई बहन, और दूसरी तरतीब क्या बताए थे जो किताब के, जौज अब और सौज अब औलाद उम, वही अखियाफी भाई। उसके बाद शौहर, नहीं उसके बाद दादा। दादा। जय जय। ये 4 किस में से हो गए? मर्दों में से। अब लिखो औरतों में से। अन्नेसा की फेरिस्त लिखना। अन्नेसा, असहाबुल फराइज में अन्नेसा कौन है? नंबर 1 ज़ौजा, बीवी। ज़ौजा हुसैन में लिख दीजिए 2 ब्रैकेट के बीच में, बीवी उर्दू। और उसके बाद लिखिए बिन्त। ज़ौजा के बाद बिन्त, इसी को बोलेंगे बनातुस सुल्ब, सुल्बी बेटियां, बिन्त बोलेंगे। तो हो गई। नंबर 3 बिन्तुल इब्न, जमा कर देंगे तो बनातुल इब्न यानी पोतियां। बनात बेटियां, बनातुल इब्न पोतियां। व इन सफलत, नीचे तुम, व इन सफलत सौजा नंबर 1, बिन तो बनातुल इब्न, व इन सफलत 3। अब उसके बाद अल उख्त लिअबिन व उम्मिन,
चार नंबर में अल उख्त लिअबिन व उम्मिन, उसी को बोलेंगे जमा कर दोगे तो अल अख्वात लिअबिन व उम्मिन, अख्वात लिअबिन व उम्मिन, हुसैन में कर दीजिए ऐसे बीच में हकीकी बहनें, अख्वात लिअबिन व उम्मिन, हकीकी बहनें। नंबर 5 अख्वात लिउम्मिन, अल अखियाफी बहनें, अख्वात लिउम, अखियाफी बहनें। नंबर 6 अल अख्वात लिअबिन, अल्लाती बहनें, ऐन से लिखना, अल्लाती बहनें। 6 हो गई। फिर गिनो ऊपर से। नंबर 1 ज़ौजा, नंबर 2 बिन्त, नंबर 3 बनातुल इब्न व इन सफल, और भी नीचे तक। नंबर 4 अल अख्वात लिअबिन व उम्मिन, नंबर 5 अल अख्वात लिउम्मिन, नंबर 6 अल अख्वात लिअबिन, नंबर 7 अल उम्मा, और साइन में दीजिए माँ। नंबर 8 ज़ौज, अल जद्दा, अल जद्दतु सहीहा, जद्दा दादी, दादी, और उसमें नानी भी आए, दादी नानी साहब, जद्दा, दादी जद्दा में दादी भी है और नानी। ये कितनी हो गई? 8 हो गई जी। मर्दों में से ये 8, अब मर्दों में से ये 4, कुल मिलाकर 12। ये 12 के 12 असहाबुल फराइज हैं। वहुमुल्लज़ीना सिहामुहुम मुक़द्दरतुन फी किताबिल्लाह, ये वो 12 लोग हैं जिनके हिस्से किताबुल्लाह में मुतय्यन व मुक़र्रर हैं। अल उम्मी अल जद्द मन नानी और दादी। कौन मुक़र्रर किया? अल्लाह ताला। बहुत हाथ है मौसम। अल्लाह ताला ने किया, खुद मौलाना बहुत आपके हाथ पास नहीं आ रही बता। अल अल उम्मु अल जद्दु मन नानी दादी दोनों आता है। यहाँ की अरे भाई अलुम्मू माने माँ होता है, जद्दू माने दादी नानी होता है। मोबाइल को करो, हाँ अपने मोबाइल को ठीक कीजिए। तो बता रहे थे आज के सबक में पहली चीज बताया हमने फुरूज, यानी वो हिस्से जो किताबुल्लाह में मुतय्यन व मुक़र्रर हैं, वो 6 हैं, उनके आदात 6 हैं, उन्हीं को फुरूज कहते हैं। उसकी 2 जमात हुई, 2 ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 सुदुस, सुलुस, सुलसान। ग्रुप नंबर 2 निस्फ, रुबो, सुमन, ये बताया था। सुदुस का मतलब होता है 1/6, सुलुस का मतलब होता है 1/3, सुलसान का मतलब है 2/3। अब इधर आइए, निस्फ 1/2, रुबो 1/4, सुमन 1/8। ये तो वो आदाद हैं जो जिनको अल्लाह ने जिक्र किए हैं कुरान मजीद में। इन्हीं को बोलेंगे फराइज की जुबान में ये फुरूज है। फुरूज यानी सिहामुन मुक़द्दरतुन फी किताबिल्लाह, मुअय्यनतुन फी किताबिल्लाह, इसको बोलेंगे फुरूज। और ये फुरूज पाने वालों को बोलेंगे अस्हाबुल फुरूज। अब जब बोलेंगे अस्हाबुल फुरूज किनको कहते हैं, तो इनके तारीफ ये हुमुल्लज़ीना सिहामुहुम मुक़द्दरतुन फी किताबिल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके हिस्से किताबुल्लाह में मुतय्यन हैं।
ये असहाबुल फुरूज है। असहाबुल फुरूज कितने हैं? ये इसना आशरा नफर, 12 ग्रुप में, 12 जमातें हैं। अर्बअतु मिनर रिजाल, 4 मर्दों में से हैं, व समानी मिनन निसा, और 8 औरतों में से। मर्दों में से जो 4 है हर एक की फिर बता दिया। नंबर 1 ज़ौज, नंबर 2 अब, नंबर 3 औलाद नंबर 4 जद अल जद दादा। औरतों में 8 है। नंबर 1 सौजा, नंबर 2 बिन्त, नंबर 3 बनातुल इब्न, व इन सफला, बेटी पोती पड़पोती लकड़पोती सकड़पोती, उसी को वह इन सफलत बनी और उससे नीचे। नंबर तो क्या हो गई? 3 सौजा बिन्त बनातुल इब्न। नंबर 4 अखवात ले अबिन व उम्मिन, अपी की बहन। नंबर 5 अखियाफी बहन, अखवात ले उम्मिन। नंबर 6 अखवात ले अबिन, अल्लाती बहन। नंबर 7 अल उम्मा। नंबर 8 जद्दा, इन जद्दा मिन अल उम अविल अब, जद्दा चाहे माँ की तरफ से हो यानी नानी, या बाप की तरफ की निस्बत से दादी। दादी नानी अपने जद्दा में शामिल हैं। बाप की तरफ से अगर है, मसलन उम्मुल अब है और बाप के वास्ते से विरासत तकसीम होती है तो उसको जद्दा सहीहा कहेंगे। और माँ की तरफ से विरासत तकसीम हो, माँ की तरफ से विरासत तकसीम हो तो बाप की माँ यानी उम्मुल अब या जद्दा फासिदा कहलाए। और बाप की तरफ से विरासत दादियाली विरासत तकसीम हो रही है और जद्दा का जिक्र आ जाए, अगर नानी है माँ के वास्ते से जो जद्दा है उनको बोलेंगे जद्दा फासिदा। दादियाली रिश्ते के माल की तकसीम, नानिहाली माल तकसीम हो रहा है, उसमें नानी को बोलेंगे अरबी ताबीर में अल-जद्दतु सहीहा। और अगर वहां दादी का जिक्र आ जाए तो बोलेंगे जद्दा फासिदा। यानी जिस निस्बत से जहां की विरासत तकसीम हो रही है, जद्दा अगर वहां आ जाए तो देखा जाएगा जद्दा सहीहा है या जद्दा फासिदा। नानियाली रिश्ते के माँ के रिश्ते से जो अगर ज्यादा तकसीम हो रही है, अगर वहां जद्दा बाप की निस्बत वाली आ गई यानी उम्मुल अब, तो उसको कहेंगे जद्दा फासिदा। दादियाली रिश्ते का माल तकसीम हो रहा है और वहां माँ के वास्ते की यानी उम्मुल का जिक्र आ जाए तो यह जद्दा फासिदा। तो ये है जद्दा। इसकी तफसील अपनी जगह में होगी, यहाँ सब बात नहीं समझेंगे। अब इसे फहरिस्त याद कर लीजिए कि 8 और किस्म की औरतें हैं जिनका किताबुल्लाह में हिस्सा मुतय्यन है और वो 8 ये दर्ज से सब लिख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो अपने साथियों से राब्ता करके या किताब में खुद मौजूद है किताब से लिख लें। मौलाना साहब अल जद्दतु सहीहा, इसको फिर बताइए। अभी छोड़ दो, अगर सिराजी तुम्हारे पास है पुरानी तो उसके पीछे एक फेरिस्त लगी जद्दा सही और जद्दा सहीहा। तो वहाँ वो जो आप बताए हैं वो सुदुस सुमन वाला, एक मतलब फिर से बता दें कि ये 6 सिंफ है। ये कहाँ 6 से 8 से क्या 6 कहाँ से आ गया? सुदुस सुमन इस तरह से बताया। वो तो आदाद है। असहाबुल फुरूज, आदाद किसको कितना मिलेंगे इसमें? असहाबुल फुरूज नहीं, फुरूज
रोज मौलाना सुलूसान यानी 1/6। सुलसान 2/, सुदुस 1/6, सुदुस 1/6। तुम्हारा मर्दों में सुलूस 1/6। जो 4 लोग हैं, को भी हम देर तक वो भी याद अस्सियों बार सुदुस 1/6, हाँ, सुलुस 1/3, 1/3। ये सुलुस हुआ। हाँ, सुलूसान 2/3। 2/3 बराबर। अब मौलाना ये कौन सी तरतीब है? बेटा और बेटी का जिक्र नहीं आया। 1/2, इस 1/2, रोबो 1/4, तुमुन 1/8। ये है आदाब, तो बोलेंगे फूस, मर्दों में जो 4 हैं, 8 रुपया है सुमुन। बाप दादा शौहर रफियाती भाई, इनको क्या मिलेंगे? तो अभी जो मिलेंगे वो याद करने पड़ेंगे, आगे हैं आगे। आगे الذي बहन पुराने तो नहीं, तो क्या मिलेंगे, ये बटन दबाने वाला नहीं है। तो आ रहा हर एक का जानना होगा और याद करना होगा। याद करने वाली बात जो हम बोल रहे हैं उसको पीछे न हटे। अब आ जाओ बातों से। आवाज साफ नहीं आ रही है। सोच का लियो, अरे नहीं लाड़ी तो दूसरा मोबाइल खरीद के लाओ। यहाँ नहीं है, यहाँ से आवाज जा रही है। यहाँ जो है बैठे हुए मशीन पर पूरा इंतजाम है, यहाँ से आवाज। किसी साहब का यहाँ कूलर चल रहा है, वो बंद कर दे, आवाज सही आ जाएगी इंशाल्लाह। भाई तो रवैया सही नहीं है। कोई घर में कोई भाई मारे वही बाहर निकल जाओ, मस्जिद चले जाओ, नहीं है जगह वहाँ। कोई ऐसी जगह बैठो जहाँ नेट पूरी तरह से आ रहा हो, अपने को दुरुस्त करो। 4 मर्दों में बेटा का जिक्र नहीं है। 4 मर्दों में बेटा नहीं है। इसका जिक्र नहीं है। बेटा बेटे हैं क्या? बस बेटों का नहीं है जिक्र, नाम है तारीफ मतलब। काबुल्ला में जो हिस्से मुतय्यन है इन्हीं चारों का है। बेटियों को उड़ाते हैं लोग, अल्लाह ताला जानते हैं सब कुछ। कि बेटियों को उड़ाते हैं, चलो पहले बेटियों ही हिस्सा दें। अब आओ भाई, सौज एक मुस्तकिल उन्वान लगाओ। सौज उनके हिस्से कितने, कहाँ किन हालतों में हिस्से मिलते हैं, उनको हालात करते हैं। कब कितना हिस्सा मिलेगा, किस सूरत में कितना हिस्सा मिलेगा, उसको बोलेंगे हालात। लगाओ हालातुस सौज, हालातुस सौज। अब उसके बाद नीचे लिखो, सौज की 2 हालतें हैं। सौज की 2 हालतें हैं, यानी बीवी का इंतकाल हो जाए, वारिसीन में सौज है। तो सौज को हालतें, या तो औलाद मौजूद होगी या नहीं होगी। अगर औलाद नहीं है तो सौज को निस्फ आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मौलाना आपकी, दोबारा बता दीजिए क्या बोला था आपने। अबू हुज़ैफा म्यूट कर लो, रोड पर बैठो क्या? तुम लोग कमाल, इतना चिल्ला चिल्ला के यहाँ बोल रहे हैं।
दूर तक आवाज आ रही, बोले आवाज नहीं तो फिर अपना मामला देखो ना। कह रहे यहाँ की मशीनों में कोई खराबी नहीं है। ज़ौज कह रहे थे कि ज़ौज की दो हालतें हैं। एक हालत है आदमे औलाद की, यानी औलाद मौजूद नहीं है तो बीवी के छोड़े हुए माल में शौहर को निस्फ मिलेगा, और अगर औलाद मौजूद है तो रुबु मिलेगा, 1/4 मिलेगा। ज़ौज की ये दो ही हालत है। वली ज़ौज हालतन अल अव्वल अन-निस्फ इंद अदमिल औलाद वल हालतु सानिया अर्रुबु इंद वजूदिल औलाद। इन कान अल औलाद मौजूदन, अगर वलद मौजूद है, औलाद मौजूद है, तो शौहर को रुबु मिलेगा। बीवी इंतकाल कर गई, माल छोड़ रहा है और शौहर मौजूद है, तो शौहर की दो हालतें हैं। एक हालत में निस्फ मिलेगा, दूसरी हालत में रुबु मिलेगा। निस्फ उस वक्त मिलेगा जबकि औलाद लम यकुन वलद, कोई औलाद ही मौजूद नहीं है तो निस्फ। व यकुनिल वलद मौजूदन, अगर औलाद मौजूद है तो फिर शौहर को रुबु मिलेगा। क्या हो गया, लिख लिया? नंबर 2, अब क्या बात है, क्यों नहीं आवाज आ रही? अलाब जी हजरत। आवाज नहीं जी पहुंची। मौलाना, जी अब आ रही है। अब आ रही। ज़ौज की दो हालतें थी, दो हालतें हैं। अगर एक औलाद निस्फ, एक नहीं है तो निस्फ मिलेगा, औलाद है तो ज़ौज को रुबु मिलेगा। रुबा, रुबा। रुबु यानी 1/4। अगर किसी औरत का इंतकाल हुआ, बीवी ने माल छोड़ा है, तो उसके 4 हिस्से लगेंगे। औलाद मौजूद है, 1 हिस्सा शौहर को मिल जाएगा, 3 हिस्से औलादों के दरमियान तकसीम होंगे। और अगर औलाद नहीं है तो पूरे आधा हिस्सा बीवी को मिल जाएगा, शौहर को, और आधे में उसके बाप माँ वगैरह और लोग जो लोग होंगे उनको मिलेगा। नंबर 2 में अब है बाप। बाप की 3 हालतें। एक हालत है अल-फर्जुल मुतलक, मुतलक फर्ज, यानी सिर्फ बाप को मुतय्यन हिस्सा मिलेगा, वो है सुदुस, उसको बोलेंगे सुदुस। अगर मय्यत की औलाद मौजूद है तो बाप को सुदुस मिलेगा। मय्यत की औलाद की मौजूदगी में बाप को सुदुस यानी 1/6 मिलेगा। कुल माल को 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 1 हिस्सा बाप को देंगे, अब बकिया औलादों में तकसीम करेंगे। नंबर 2 बाप का 2 अल फर्ज व तासीब, यानी फर्ज भी मिलेगा और बाप असबा भी मिले बनेगा। अल फर्ज व तासीब, फर्ज भी मिलेगा जो किताब अल्लाह में मुतय्यन है, और बाप असबा भी मिलेगा। और ये उस वक्त जबकि मय्यत की सिर्फ एक बेटी मौजूद हो और बाप, बेटी को निस्फ, एक बेटी को अगर तन्हा बेटी है तो निस्फ मिला। अब उसके बाद बाप को सुदुस भी मिलेगा और बचा हुआ माल भी मिलेगा।
अब मान लिया जाए कि खालिद का इंतकाल हुआ, उसने वरसा में से एक बेटी छोड़ी और एक बाप है, तो कुल विरासत में निस्फ तो बेटी को मिल गया। इनको फर्ज की हैसियत से एक सुदुस मिला, फिर भी माल बच रहा है। बेटी को 3 दे दिया, निस्फ 6 में निस्फ 3 हुए, और बाप को छठा हिस्सा 1, 2 बच रहे, ये 2 भी हैसियत असबा के बाप को दे दिया जाएगा। इस तरह बाप फर्ज मुतलक के साथ तासीब भी बन। और तीसरी शक्ल वो है कि बाप असबा कुल मिले होगा, यानी कोई भाई ओ भाई भाई ये दूसरा वाला तो दूसरी बता शर्त रहे तो बता है, दूसरी शर्त तो बता है कि बाप को जो एक लड़की हो तो बाप को क्या मिलेगा? बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। नहीं, जब लड़की सिर्फ छोड़ना हो तो पहले सुदूस मिलेगा, उसके बाद लड़की को दिया जाएगा, उसको लड़की के देने के बाद जो बचेगा वो माल दिया जाएगा। तो 2 नंबर पे क्या लिखा है? होगा। हाँ, समझ नहीं आया। अगर मैयत की औलाद मौजूद है तो क्या मिलेगा? बाप को सुदूस मिलेगा, बाप को सुदूस मिलेगा। 1/6 मिलेगा भाई। 2 नंबर पे क्या बताया जब मैयत की सिर्फ एक बेटी मौजूद हो? अरे बाप को 1/6 मिलेगा पहले, जब मैयत की एक बेटी हो बाप को 1/6 मिलेगा, फिर निस्फ माल बेटी को मिलेगा। 1/4 ना करो, मौलाना आ गए हैं, अब कल समझ में आ गया मसला। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। The Bluetooth device is ready to pair. ये क्या कर रहे हो मुजफ्फर? मंजर ये माइक को बंद कीजिए। मंजर आलम